नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे लिटरेरी सफ़र पर जाएंगे जहाँ सिंप्लिसिटी और वर्च्यू के बीच में दुनिया की हार्श रियलिटीज़ दिखाई देती हैं। हम बात कर रहे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ के द विकर ऑफ वेकफील्ड की। ये नावल 1766 में पब्लिश हुई थी और उस समय से लेके आज तक ये अपनी मॉरल लेसन, सटारिकल टोन और इमोशनल वार्मथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह स्टोरी एक फैमिली की है, एक विकर यानी प्रीस्ट डॉक्टर प्रिमरोज और उसके परिवार की, जिनका जीवन काफ़ी अपहेवल्स से गुजरता है, लेकिन फिर भी वो अपने वैल्यूज़ और फेथ को कभी नहीं छोड़ते। चलिए अब एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं इस नावल के मेन कैरेक्टर्स को, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी के इमोशन और मॉरल कन्फ्लिक्ट्स का बैकबोन है। डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज ये नावल के नरेटर हैं, एक आइडियलिस्टिक और मॉरल प्रीस्ट जो हर सिचुएशन में अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को वैल्यू करते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी अनजस्ट क्यों ना हो जाए। मिस प्रिमरोज उनकी वाइफ जो थोड़ी सुपरफिशियल है और शो ऑफ करती है, स्पेशली जब कोई सोशल स्टेटस और फैशन की बात हो, लेकिन दिल से थोड़ी डिवोटेड माँ है और वाइफ भी है। ओलिवा प्रिमरोज उनकी बड़ी बेटी जो ब्यूटीफुल और रोमांटिक है, उसकी ट्रेजेडी और रिडेम्पशन पूरे नावल का सेंट्रल इमोशनल आर्क बन जाता है। सोफिया प्रिमरोज छोटी बेटी शाय और मॉडेस्ट है, वो ओलिवा के कंट्रास्ट में ज़्यादा सेंसिबल और ग्राउंडेड दिखाई गई है। जॉर्ज प्रिमरोज सबसे बड़ा बेटा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा है, लेकिन थोड़ा इमेच्योर और इजीली मिसगाइडेड हो जाता है। उसकी स्ट्रगल्स भी स्टोरी में हाईलाइट की गई हैं। मिस्टर ब्रूशेल एक मिस्टीरियस ट्रैवलर जो लेटर रिवील होता है कि एज सर विलियम थॉर्नेल है, एक नोबल और वर्चुअस मैन। उनका कैरेक्टर नावल में ट्रुथ और गुडनेस का सिंबल है। स्क्वेड थॉर्नहिल विलन ऑफ द नावल, ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली चार्मिंग है, लेकिन अंदर से डिसाइडफुल और सेल्फिश। ओलिवा के साथ भी एक फ्रॉड करता है। फार्मर फ्लैम्ब्रोग, मिस आर्बेला विलमोट एंड मिस्टर जेकिंसन जैसे साइड कैरेक्टर्स भी प्लॉट में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली क्लाइमैक्स में। चलिए अब आते हैं स्टोरी के डिटेल्ड प्लॉट समरी पर, जो एक स्वीट, ट्रैजिक और रिडेम्पटिव जर्नी है। स्टोरी स्टार्ट होती है विकर डॉक्टर प्रिमरोज और उसके हैप्पी फैमिली के पीसफुल लाइफ के साथ। वो एक रिमोट कंट्री में रहते हैं और उनका एल्डेस्ट सन जॉर्ज की एंगेजमेंट मिस विलमोट से होती है, लेकिन एक दिन सडन फाइनेंशियल डिज़ास्टर आता है। उनका पूरा पैसा एक बैंकरप्ट इन्वेस्टर के साथ डूब जाता है। इससे उनकी डॉटर की शादी भी कैंसिल हो जाती है और फैमिली को अपना कंफर्टेबल होम छोड़कर एक नई जगह मूव करना पड़ता है, जहां वो स्क्वायर थॉर्नहिल के एरिया में शिफ्ट होते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। स्क्वायर थॉर्नहिल आउटवर्डली जेंटलमैन जैसा दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली एक वुमनाइज़र है। ओलिवा उसकी चार्मिंग बातों में आ जाती है और सीक्रेटली उसके साथ भाग जाती है, थिंकिंग कि उनकी शादी होने वाली है, लेकिन स्क्वायर सिर्फ उसे एक्सप्लॉइट करता है और छोड़ देता है। डॉक्टर प्रिमरोज के लिए ये मोमेंट इमोशनली डिवास्टेटिंग होता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ते। बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और वो स्क्वायर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं, और प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं जब डॉक्टर प्रिमरोज को जेल में डाल दिया जाता है बिकॉज ही कुडेंट पे द रेंट। जेल के अंदर भी वो मॉरल लेक्चर्स देते रहते हैं और दूसरे प्रिजनर्स को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है जब दुनिया अपनी इनजस्टिस दिखाती है, लेकिन वो अपने एथिक्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्लाइमैक्स में मेजर रिविलेशन होता है। मिस्टर ब्रूशेल जिसे सब एक ऑर्डिनरी ट्रैवलर समझ रहे थे, वो एक्चुअली सर विलियम थॉर्नहिल निकले, स्क्वायर के वर्चुअस अंकल। वो स्क्वायर के एविल एक्ट्स एक्सपोज करते हैं, ओलिवा को रेस्क्यू करते हैं और फाइनली प्रिमरोज फैमिली की डिग्निटी को रिस्टोर करते हैं। जॉर्ज की लव स्टोरी भी एक अच्छे नोट पर ख़त्म होती है और वो विकर की फैमिली फिर से एक सिक्योर और हैप्पी लाइफ में आ जाती है। तो ओवरऑल स्टोरी एक ट्रैजिक डाउनफॉल और नोबल रिकवरी का साइकिल दिखाती है, जहाँ इनोसेंस, गुडनेस और पेशेंस एंड में ट्रम्प करते हैं, मतलब जीत जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं थीम्स और क्रिटिकल एनालिसिस की, क्योंकि गोल्डस्मिथ के इस नावल में 18वीं सेंचुरी के सोशल और मोरल इश्यूज़ का काफ़ी गहरा एनालिसिस है। सबसे प्रोमिनेंट थीम है मोरल वर्च्यूज़ वर्सेस सोशल हिपोक्रेसी। डॉक्टर प्रिमरोज हर वक्त मोरली अपराइट रहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग जैसे स्क्वायर थॉर्नहिल आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल होके भी अंदर से करप्ट होते हैं। गोल्डस्मिथ यहाँ शो करते हैं कि ट्रू वर्च्यू अपेरेंस से नहीं, एक्शन और इंटेंशन से आती है। एक और स्ट्रॉन्ग थीम इस नॉवल में एक्सप्लोर किया गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली यूनिटी। द प्रिमरोज फैमिली हर क्राइसिस में एक साथ रहती है, चाहे पॉवर्टी हो, डिस्ग्रेस हो या इम्प्रिजनमेंट।
नॉवल ये मैसेज देती है कि फेथ, यूनिटी और फॉरगिवनेस से हर हार्डशिप ओवरकम की जा सकती है। गोल्डस्मिथ ने सटायर को भी ब्यूटीफुली यूज़ किया है। वो सप्ली सोसाइटी के प्रिटेंशंस का मजाक उड़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस प्रिमरोज का ऑब्सेशन फैशन और अपीयरेंसेस के साथ, या ओलिवा का रोमांटिक फुलिशनेस, ये सब एनलाइटनमेंट एरा के सोशल आइडियल्स को चैलेंज करते हैं। और एक सिंबॉलिक थीम हमें इसमें देखने को मिलता है रिलीजन एंड सफरिंग का। विकर के कैरेक्टर बिब्लिकल जॉब से मिलता जुलता है, जिसे हर तरफ से दुख मिलते हैं लेकिन वो अपना फेथ नहीं छोड़ता। इस नावल में क्रिश्चियनिटी का एक कंपैशनेट और ह्यूमनिस्ट वर्जन दिखाया गया है, जो पनिशमेंट से नहीं पर पेशेंस, लव और काइंडनेस से ऑपरेट करता है। लैंग्वेज वाइज भी नावल काफ़ी सिंपल और एलिगेंट है। गोल्डस्मिथ का नरेशन स्टाइल क्लियर है और आयरनी भी सब्टल है, जिससे हर रीडर को समझ में आए कि वो सीरियस बात ह्यूमरस टोन में कह रहे हैं, पर लेकिन बात की सीरियसनेस कम नहीं हो रही है। तो दोस्तों, द विकर ऑफ वेकफील्ड एक ऐसी नावल है जो हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी अनफेयर हो, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स, फेथ और परिवार के साथ लॉयल रहते हैं तो एंड में जस्टिस ही मिलता है। वैसे ये सिनेरियो आज की तारीख में थोड़ा चेंज हो रहा है, पर फिलहाल यही हमारी नावल का मॉरल है। गोल्डस्मिथ ने एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली के ज़रिए ये दिखाया कि रियल नोबिलिटी सिर्फ सोशल स्टेटस से नहीं पर वैल्यूज़ से आती है। तो भाई, आपको अगर द विकर ऑफ वेकफील्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि 100% इंग्लिश चैनल पे आपको मिलेगा लिटरेचर से जुड़ी हुई अपनी हर एक समस्या का फुल प्रूफ सोल्यूशन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।